अमेरिका के वेनेजुएला हमले के बीच में आया रूस दी बड़ी चेतावनी। रूस ने करी यूनाइटेड नेशन की इमरजेंसी बैठक बुलाने की मांग, ट्रंप की उड़ी नींद। यह कोई मामूली खबर नहीं है, यह सीधा वैश्विक टकराव का अलार्म है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया है। हवाई हमले, एयर स्ट्राइक, राजधानी काराकास तक बमबारी को गई है। और इसके बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा कर दिया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी अमेरिका ने उठा लिए हैं, गिरफ्तार कर लिए हैं, देश से बाहर ले जाया गया है। अगर यह दावा सच है तो यह केवल हमला नहीं, यह सीधा सत्ता अपहरण है। एक संप्रभु देश के राष्ट्रपति को हवाई हमले के बाद उठा लेना, यह अंतर्राष्ट्रीय कानून की धज्जियां नहीं तो और क्या है। और यहीं से एंट्री होती है रूस की। रूस भड़क गया है, खुलकर भड़क गया है। रूस ने कहा है अमेरिका ने सशस्त्र आक्रामकता की है, यह कूटनीति नहीं, यह वैचारिक दुश्मनी है। रूस ने सीधे कहा अमेरिका को शांति का पाठ पढ़ाया जाए। और अब रूस ने मांग कर दी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी बैठक। मतलब साफ है, मामला अब केवल अमेरिका और वेनेजुएला का नहीं रहा, यह अब वैश्विक संकट बन चुका है। रूस के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया और कहा अमेरिका के तर्क बेबुनियाद हैं। यह हमला किसी सुरक्षा कारण से नहीं, बल्कि सत्ता और संसाधनों की भूख से प्रेरित है। रूस ने यह भी कहा लैटिन अमेरिका को शांति का क्षेत्र रहना चाहिए, वेनेजुएला को अपने भविष्य का फैसला खुद करने का अधिकार है, बिना किसी बाहरी सैन्य हस्तक्षेप के। यह बयान सीधा अमेरिका के मुंह पर तमाचा है। और सिर्फ रूस नहीं, ईरान भी खुलकर वेनेजुएला के साथ खड़ा हो गया है। ईरान ने कहा अमेरिका की यह कार्रवाई उसकी हिंसक मानसिकता को दिखाती है। यानी अब अमेरिका एक बार फिर दुनिया में अकेला पड़ता दिख रहा है। अब जरा हमले की टाइमिंग देखिए। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो खुद कह चुके थे कि वे अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार हैं। सालों बाद डायलॉग की बात हो रही थी और ठीक उसी के बाद सुबह तड़के अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कर दी। 7 बड़े ठिकानों पर हमला, काराकास में धमाके, देश में अफरा तफरी, नेशनल इमरजेंसी। यह बातचीत नहीं, यह सीधा संदेश है। अब सवाल उठता है अमेरिका ने यह सब क्यों किया? जवाब है क्रूड ऑयल। वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक। 2018 तक अमेरिका वेनेजुएला से भारी मात्रा में कच्चा तेल लेता था। फिर मादुरो सरकार आई, अमेरिका से दूरी बढ़ी, चीन और रूस से दोस्ती बढ़ी और यहीं से अमेरिका बौखला गया। तेल चीन को, तेल रूस को, और अमेरिका खाली हाथ। अमेरिका को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। ऊपर से ड्रग तस्करी का आरोप, प्रतिबंध, आर्थिक घेराबंदी और अब सीधा सैन्य हमला। अमेरिका साफ चाहता है कि मादुरो की सरकार गिरे और अगर इसके लिए राष्ट्रपति को उठाना पड़े तो वह भी कर दिया जाए। यही दावा ट्रंप ने किया है। लेकिन वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति ने सवाल उठा दिया, कहा सबूत दिखाओ, कहां है हमारे राष्ट्रपति? यानी ट्रंप का दावा अब तक सिर्फ दावा है, लेकिन अगर यह सच निकला तो यह इतिहास का सबसे खतरनाक उदाहरण होगा। रूस ने यह भी साफ किया कि काराकास में उसका दूतावास सुरक्षित है, रूसी नागरिकों को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन चेतावनी साफ है, संयम रखो, हालात मत भड़काओ। संवाद ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन अमेरिका ने संवाद नहीं चुना, उसने बम चुना, उसने अपहरण चुना और अब यूएनएससी की बैठक की मांग। मतलब दुनिया अब अमेरिका से सवाल पूछेगी, क्या अमेरिका कानून से ऊपर है? क्या किसी देश का राष्ट्रपति उठाना अब नई विश्व नीति बन गई है? ट्रंप ने कहा है कि वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ने देखे बाद पूरी जानकारी देंगे। लेकिन तब तक दुनिया में डर है, अनिश्चितता है और युद्ध का माहौल है। रूस खुलकर सामने है, ईरान साथ है, लैटिन अमेरिका उबल रहा है और अमेरिका एक बार फिर आग से खेल रहा है। यह सिर्फ वेनेजुएला की कहानी नहीं, यह आने वाले समय की चेतावनी है। आज वेनेजुएला, कल कोई और। अब देखना यह है, क्या दुनिया अमेरिका को रोकेगी या अगला धमाका और बड़ा होगा? दोस्तों, आपके हिसाब से ट्रंप ने सही किया या गलत? कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।